अब ननद चलाएगी ससुराल। अपने कमरे में बैठी अंकिता एक बार अपनी किताबों की ओर देखती तो एक बार अपने होने वाले एग्ज़ाम की ओर सोचती। हे भगवान, 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को। इतना सारा सिलेबस करना है मुझे तो। कैसे होगा सब? ये कॉलेज वाले भी ना 10 दिन पहले ही बता देते हैं कि एग्ज़ाम आने वाला है। अब कैसे और क्या करूं मैं? थोड़ी देर बाद अंकिता अपनी बुक्स निकालकर पढ़ने बैठ जाती है। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं होते कि अंकिता को अपनी भाभी की आवाज़ सुनाई देती है। अरे अंकिता, कहाँ हो? ये लड़की भी ना अपना कमरा बंद करके बैठ जाती है। कहाँ हो अंकिता? अंकिता को ढूंढते हुए सीमा उसके कमरे में पहुंच जाती है। तुम ये बार बार अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों भिड़का के रखती हो? चलो उठो और बाहर डेयरी की दुकान से एक ब्रेड का पैकेट ले आके दो मुझे। वो क्या है ना, चिंटू सैंडविच खाने की जिद कर रहा है। भाभी, आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं आधे घंटे बाद जाऊं? वो क्या है ना कि मुझे अपने सिलेबस का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। अरे जाओ ना अंकिता, सिर्फ 2 ही मिनट तो लगेंगे। और तुम्हें पढ़ना हो तो कल सुबह 3 बजे उठ के पढ़ लेना तुम। जी भाभी। बाजार जाकर अंकिता अपने भांजे के लिए ब्रेड लेकर आती है और वापस जाकर जैसे ही अपने कमरे में वह बुक खोलती है, चिंटू का हाथ पकड़े सीमा वहां आ जाती है। जब तक मैं तेरे लिए सैंडविच बना रही हूँ तो यहीं बुआ के पास बैठ। सैंडविच तो मैं खाता ही नहीं मम्मी। तू चुप रह, तुझे तो पता ही नहीं तुझे क्या खाना और क्या नहीं। अंकिता, जरा देख लो ना इसे तो ट्यूशन में बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। अगले महीने से तेरे एग्ज़ाम है, बता। तू यहीं बैठकर बुआ के पास पढ़। एक छोटा सा बच्चा आपके पास बैठा हो तो क्या आपको पढ़ने देगा क्या? चिंटू ना तो खुद पढ़ता है ना ही उसे पढ़ने देता है। इसी में 2 घंटे निकल जाते हैं। यहाँ तो मुझे कोई पढ़ने ही नहीं देगा। मैं छत पर जाके पढ़ लेती हूँ। जैसे ही अंकिता छत की सीढ़ियाँ चढ़ती है। अच्छा, तुम छत पर जा रही हो अंकिता? मुश्किल से 20 मिनट में ये सारे कपड़े धुल जाएंगे, तो तुम एक ही बार में सारे कपड़े छत पर ले जाना। भाभी, मैं छत पर पढ़ने के लिए जा रही थी। 10 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अच्छा तो ठीक है ना, आधे घंटे कोई ज़्यादा पढ़कर कोई कलेक्टर तो नहीं बन जाओगी तुम। ये सब तो काम से बचने के बहाने हैं। मैं नहीं जानती क्या? मैंने भी पढ़ाई कर रखी है, कोई अनपढ़ गंवार नहीं हूँ मैं। कभी कोई काम तो कभी कोई काम, इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है और अंकिता कुछ नहीं पढ़ पाती। अब तो माहौल शांत लग रहा है, अब मैं पढ़ सकती हूँ। तभी वहाँ सीमा आ जाती है। सुबह से पढ़ तो रही है तू, और कितना पढ़ेगी? जा जरा आटा तो लगा दे और सब्जियाँ भी काट देना, मैं आकर छौंक लगा दूंगी। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, इसी तरह अंकिता की दोनों भाभियाँ उसे घर के कामों में लगा के रखती थी ताकि वो पढ़ ना पाए। पर अंकिता कभी हार नहीं मानने वाली थी। रात में सभी के सो जाने के बाद अंकिता अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाती है। अरे भाभी, अंकिता से इतना काम करवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कल रात में पानी पीने के लिए जब उठी तो वह रात के 3 बजे तक पढ़ रही थी। ऐसे तो वो पास हो जाएगी। ज़्यादा पढ़ लिख गई अगर वो, तो इस घर में तीसरा हिस्सा मांगने के लिए खड़ी हो जाएगी। कुछ तो जुगाड़ लगाओ भाभी। अरे तो चिंता मत कर, अभी 8 दिन बाकी है एग्ज़ाम में। मैंने सोच लिया है, ऐसा इंतज़ाम करूँगी इस बार कि वह इस बार के एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएगी। और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देती है। एक रात सभी खाने की टेबल पर खाने के लिए बैठते हैं। तभी अंकिता अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए प्रिया कहती है, रात भर जागकर दीदी ने अपनी आंखों के नीचे गड्ढे कर लिए हैं। सच में, पर क्या फ़ायदा दीदी के इतने पढ़ाई करने पर? आखिरकार दीदी के ससुराल वाले तो डिसाइड करेंगे ना कि उसे नौकरी करना है या घर के काम करने हैं। मैं भी तो ग्रेजुएट हूँ, शादी के बाद कहाँ काम आई डिग्री मेरी।
ससुराल में तो चूल्हा चौका ही काम आता है कि नहीं माँ जी? किताबें पढ़ने से खाना तो नहीं बन जाता, डिग्रियों से पति का पेट तो नहीं भरेगा, है ना माँ जी? ऊपर से उनकी आंखों के नीचे काले धब्बे दाग हो गए हैं और दाने भी हो गए हैं फेस पे। ऐसे में उन्हें कौन पसंद करेगा? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसे मत बोल। तू क्या कहता है सुमित? क्या करना चाहिए? बात तो बहुएं भी ठीक कह रही हैं। हाँ माँ, ये दोनों तो ठीक कह रही है। हमने तो काम के चक्कर में ये कभी सोचा ही नहीं। और अगर वह घर का काम ना सीख कर ऐसे ही पढ़ाई करती रही तो कैसे चलेगा? कैसे बसा पाएगी वो अपना ससुराल? पर 1 हफ्ते बाद उसका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हो जाने दो, तब देखते हैं उसे क्या करना है। क्या देवर जी, आप भी ना, अगर उसने एग्ज़ाम दे दिया तो एग्ज़ाम के बाद उसका और पढ़ने का मन करेगा और वो चाह कर भी ना पढ़ाई नहीं छोड़ पाएंगी। और ससुराल ने आगे पढ़ने नहीं दिया तो उनका दिल नहीं दुखेगा। उनके साथ तो हम इतना बुरा नहीं कर सकते ना। पौधा उखाड़ कर कहीं और लगाया जा सकता है, लेकिन वो अगर पेड़ बन जाए तो उसे सिर्फ काटा ही जाता है। और सभी मिलकर यह डिसाइड कर लेते हैं कि अब अंकिता नहीं पढ़ेगी। प्रिया अंकिता को बताते हुए यह कहती है, हो गया ननद जी, जो पढ़ाई करनी थी आपने कर ली, अब जाकर रसोई संभालिए। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? अभी मुझे होटल मैनेजमेंट का एग्जाम भी देना है। मेरे सपने बहुत बड़े हैं भाभी, मैं इस तरह किचन में अपने सपने बर्बाद नहीं कर सकती। ये घर संभालना कोई होटल मैनेजमेंट से कम थोड़ी ना है। ये रहा होटल, अब करते रहिए मैनेज। बेचारी अंकिता पूरी रात रोती रहती है और रोते हुए अपनी दोस्त को कॉल करती है। अरे तू पागल है क्या? क्यों रो रही है? ये दुनिया ना बहुत जालिम है। खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। जिसने तेरी जिंदगी खराब करी है, तू भी उसके साथ वैसा ही कर। तूने ठीक कहा सोना, भाभीयों ने तो अपनी काली दाल बना ली, अब उसमें तड़का तो अंकिता ही लगाएगी। और अगले दिन से ही अंकिता अपना खेल शुरू कर देती है। दोनों भाभियां अंकिता से काम करवाई जा रही थी, कभी रसोई का तो कभी अपना पर्सनल, और खुद आराम से सो रही थी। अंकिता भी बिना कुछ कहे अपना सारा काम करती जाती है। और जैसे ही 12 बजते हैं, प्रिया को रात के 12 बजे वह किचन में देखकर कहती है, मैं आपकी कितनी ही मदद करती हूँ भाभी, आपको तो काम में हाथ लगाने की जरूरत पड़ ही जाती है। वो तो है अंकिता, काम जो होता है इतना रसोई का। सही बात है भाभी। अरे अभी आपने कुछ दिन पहले ही मैनिक्योर करवाया था ना? ओहो, पूरे नेल्स खराब हो गए। पर सीमा भाभी के नेल्स तो पूरे ही चकाचक थे। अच्छा हाँ, वो बर्तनों को हाथ नहीं लगाती होगी ना। अभी देखिए ना, वो सो गई होगी और आप मेरे साथ अभी तक लगी हुई है। यह सुनते ही प्रिया वहां से चली जाती है। बात तो ये सही कह रही है, भाभी अपने बड़े होने का कुछ ज़्यादा ही फायदा उठाती है। अगली सुबह अंकिता अपनी भाभी के कमरे में चाय का कप लेकर जाती है। अरे तू उठिए मत भाभी, आप बेड पर ही चाय पी लीजिए और आधे 1 घंटे सो लीजिए। आप, मैं हूं ना किचन में। वैसे भी चिंटू के चक्कर में आराम कहाँ मिल पाता है आपको। चलो, किसी को तो समझ आया, बच्चा संभालना कोई आसान काम नहीं है। हमारे साथ रहते रहते तुझे समझ आ गया है सब। आपको देखकर झुटलाए तो नहीं जा सकता है ना भाभी। पर प्रिया भाभी पता नहीं ऐसा क्यों कह रही थी। प्रिया क्या कह रही थी वो बता? अरे नहीं नहीं भाभी, जाने दो। अरे बता ना। वो कह रही थी कि आप बच्चे का नाम लेकर काम से बचना चाहती हो बस। अरे नहीं नहीं नहीं, वो आपके लिए नहीं होगा। पर ये भी है, आपके अलावा इस घर में और किसके बच्चे हैं। खैर, मैं अब नाश्ते की तैयारी करने जा रही हूँ। आप बड़ों के बीच में मेरा बोलने का कोई काम ही नहीं। यह कहकर अंकिता वहां से चली जाती है। खुद से तो एक चूहा भी पैदा नहीं होता और मुझसे ऐसे से कह रही हैं। अंकिता के बाद अब प्रिया का भी पत्ता कट करना पड़ेगा।
और इस तरह अंकिता दोनों भाभियों में मन मुटाव कराती रहती है और दोनों एक दिन फट जाती है।